हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इंग्लिश स्टोरी लेके आए हैं जो एक रोहन नाम के स्टूडेंट की है, जो जिसकी बचपन में क्या स्ट्रगल थे वह यह कहानी में बताया गया हुआ है। वह गांव से बिलोंग करता था, उसके क्या क्या परेशानियां थी उसके लाइफ में, वो सब का डिटेल से वर्णन किया गया हुआ है इस कहानी में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक गांव से निकला हुआ एक लड़का किस तरह से अपनी जीवन को एकदम लोअर से अपर की तरफ लेके जाता है, वह इस कहानी में सारांश दिया हुआ है। तो दोस्तों, लेसन का नाम है मोहन जर्नी टू बिकम एन आईएएस। मोहन का आईएएस बनने का सफ़र। दोस्तों, कहानी का नाम ये है। चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम। दोस्तों, वंस माने एक बार, अपान मतलब वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड मोहन इज ए स्मॉल विलेज। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मैं वर्ड मीनिंग जितने भी सेंटेंस लिखा हुआ हूँ वो सब का नीचे उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो आपको दोस्तों एक बार मैं बता देता हूँ कि इनमें ये सब का क्या मतलब होता है। सब डिटेल से पढ़ते हैं ताकि दोस्तों आज आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, वंस मतलब होता है वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर मतलब वहाँ, लिव्ड मतलब रहता था, ए माने एक, बॉय माने लड़का, नेम्ड माने नाम, जैसा नाम किसी का हो सकता है, मोहन, सोहन, सुरेश, रमेश, वैसे ये मोहन नाम है। इन मतलब में ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में। अभी दोस्तों आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दोस्तों, जो मैं ब्लैक से हेडिंग दिया हूँ वह इसका इंग्लिश है, और जो रेड से लिखा हूँ वो उसका अर्थ है, मीनिंग है। दोस्तों, आपको समझने के लिए मैं बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में आपको इंग्लिश सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। दोस्तों, दूसरा है, ही वाज वेरी सिंपल, ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। वह बहुत ही साधारण था, और ही वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। दोस्तों, कहने का मतलब वो बहुत सीधा साधा था और एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बट ही हैड बिग ड्रीम्स, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। दोस्तों, छोटा होना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन विजन अपना हाई रखना वो बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आदमी अपना विजन हाई नहीं रखता है तब तक वो मुकाम पे नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप कोई जब ऊंचा सोचोगे नहीं ना तो ऊंचा करोगे नहीं। आप बड़ा सोचो, बड़ा करो। तो कहने का मतलब यही है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। ही स्टूडेंट वेरी हार्ड, वह बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करता था। उसके बाद दोस्तों नीचे वाले पे आ जाते हैं। आई आई थॉट आई वुड गेट ए गुड जॉब। इस सोच में कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, इसलिए वह मेहनत करता था, अच्छी पढ़ाई करता था कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उसके बाद सो दैट आई कैन गेट रिड ऑफ माई पोवर्टी, मतलब जिससे मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छे से
पढ़ाई करूं ताकि मुझे जॉब मिले, जॉब मिले तो अच्छी इनकम होगी जिससे मेरी गरीबी दूर होगी। तो कहने का सारांश इसका ये है। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। हिज फादर वाज ए स्मॉल फार्मर, मतलब हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता, वाज माने थे, ए माने एक, स्मॉल माने छोटे, फार्मर मतलब किसान। उसके पिता एक छोटे किसान थे। इट पेन्ड हिम टू सी हिज फादर वर्किंग इन द हॉट सन, पिता को कड़ी धूप में काम करते देखकर उसे बहुत दुख होता था। इट इट पैंड हिम, बहुत दुख होता था दोस्तों। यहाँ टू सी मतलब देखकर, हिज फादर अपने पिता को, वर्किंग इन द हॉट सन, हॉट मतलब गरम, सन माने सूरज, मतलब यहाँ गरम सूरज का मतलब होता है धूप दोस्तों। तो पिता को कड़ी धूप में काम करते देखकर उसे बहुत दुख होता था। फिर दोस्तों आ जाते हैं इधर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है नीचे पैराग्राफ में, सीइंग ऑल दिस मोहन स्टार्टेड स्टडिंग डे एंड नाइट। सीइंग मतलब इसलिए, दिस मतलब यह, मोहन मतलब मोहन नाम का लड़का जो है, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, स्टडिंग मतलब पढ़ाई, डे एंड नाइट मतलब रात दिन। इसलिए दोस्तों यहाँ पे उसका अर्थ लिखा हुआ, मीनिंग लिखा हुआ है। इसलिए यह सब दोस्तों, ये देखिए, इसलिए इसलिए यह सब देखकर मोहन रात दिन पढ़ाई करने लगा। उसके बाद दोस्तों नीचे नीचे ए लाइन में देखते हैं, मोहन वाज प्रिपेयरिंग फॉर IAS। मोहन किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? IAS की। मोहन IAS की तैयारी कर रहा था। दोस्तों अगर आपको हाई विजन रखना है, बड़े सपने रखने हैं, तो बड़े 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 आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उस हाई एजुकेशन करना पड़ेगा, ताकि आप जब आप हाई एजुकेशन लेंगे या फिर हाई इनकम स्किल सीखेंगे, तभी आपको ज़्यादा पैसा आएगा। और दोस्तों जब भी ज़्यादा पैसा आएगा तभी आप धनवान बनेंगे। कहने का तात्पर्य यही है। तो मोहन क्या करता था? IAS की तैयारी करता था। ही आल्सो द स्टोरेज ऑफ मनी ड्यूरिंग हिज स्टडी। लेकिन उसको दोस्तों एक प्रॉब्लम यह था कि ही आल्सो मतलब भी, फेल्ट मतलब महसूस करना, स्टोरेज मतलब कमी, ड्यूरेशन ऑफ मनी मतलब धन की, ड्यूरिंग मतलब दौरान, हिज स्टूडेंट उसके पढ़ाई के। कहने का मतलब है पढ़ाई के दौरान उसे पैसे की कमी महसूस होती थी। दोस्तों वैसा जाहिर सी बात है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है वह स्टूडेंट को पैसे की मुश्किलों का सामना तो बहुत करना पड़ता है। अगर पढ़ाई है, जॉब है नहीं, तो इसके लिए दोस्तों उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था पैसे के लिए भी। यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं, बट इवन दोस्तों, बट इवन आफ्टर हिज कंडीशन वर्सेंड ही कंटिन्यूड हिज स्टडी। लेकिन हालात खराब होने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखा। बट मतलब लेकिन, इवन मतलब सदैव होता है, आफ्टर माने बाद में, हिज माने उसकी, कंडीशन मतलब अवस्था होती है दोस्तों, या हालात बोलो या अवस्था बोलो। वर्क सेड ही मतलब वह, कंटिन्यू मतलब जारी रखना या निरंतर, इसका अर्थ होता है। हिज मतलब उसके, स्टडी मतलब पढ़ाई, लेकिन हालात ख़राब होने के बाद भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखा।
ड्यूरिंग द डे ही वुड गो टू कॉलेज एंड अटेंड लेक्चर। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि उसके हालात ख़राब होने के बाद भी वह पढ़ाई तो जारी रखा ही, लेकिन वह दिन में वह कॉलेज का लेक्चर भी अटेंड करता था, क्योंकि उसको अच्छी पढ़ाई करनी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाते हैं वर्क वर्कड एज ए पार्ट टाइम फूड डिलीवरी बॉय नाइट। अभी दोस्तों यहाँ पर उसको इस फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा था। वह रात में दोस्तों क्या करता था कि वह रात में पार्ट टाइम फूड डिलीवरी मतलब खाना डिलीवरी का काम करता था रात में कुछ समय के लिए, सो दैट ही कुड मीट हिज एक्सपेंस। इट वाज गो वेल फॉर ए फ्यू डेज, जिससे उसके खर्चे निकल सकें। ये होता है सो दैट ही वुड मीट हिज एक्सपेंस, मतलब उसके जिससे उसके खर्चे निकल सकें। उसके बाद आता है इट वाज गोइंग वेल फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक ठीक चल रहा था। यहाँ दोस्तों इसका मतलब होएगा कि कुछ दिनों तक ठीक चल रहा था। उसके बाद सडनली अचानक, हिज मतलब उसके, फादर मतलब पिता के, विकम मतलब हो गए, बेरी मतलब बहुत, इल मतलब तबीयत खराब होना या बुखार हो जाना। इसका मतलब ये होता है अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नीचे, हियरिंग दिस हिज विकम वेरी सैड एंड वेंट बैक टू द विलेज। उसके बाद यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ, दुखी होकर गांव चला गया दोस्तों। वेंट बैक टू विलेज मतलब वापस गांव चला गया। जब ही सुना कि उसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो गांव चला गया। ही डिड नॉट हैव मनी फॉर हिज फादर ट्रीटमेंट, सो उस पिता के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट मतलब वह उस ही माने वह, डिड नॉट है मतलब पास नहीं था, मनी मतलब पैसा, फॉर हिज फादर उसके पिता के लिए, एंड ट्रीटमेंट मतलब इलाज होता है। सो हिज बोरोड कुछ पैसे उसने उधार लिए, सम मनी कुछ पैसे उसने उधार लिए। बट द मनी वाज सो लिटिल दैट प्रॉपर ट्रीटमेंट वाज नॉट पॉसिबल। बट मतलब लेकिन, मनी मतलब वो जो पैसा था, धन था, वाज मतलब था, सो लिटिल मतलब बहुत छोटा था, प्रॉपर ट्रीटमेंट मतलब पूरी तरह से इलाज, वाज मतलब वाज नॉट मतलब नहीं था, पॉसिबल मतलब संभव, लेकिन वह पैसा इतना कम था कि इलाज अच्छी तरह से ना हो पाता। दोस्तों कहने का मतलब ये है, लेकिन पैसा वह इतना कम था कि इलाज अच्छी तरह से ना हो पाता। स्टिल दोस्तों यहाँ आ जाते हैं, स्टिल ही वेंट टू गेट हिज ट्रीटमेंट, फिर भी वह पिता के इलाज के लिए गया। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं दोस्तों, फिर भी वह पिता के इलाज के लिए गया। द डॉक्टर सेड ही वाज ए लॉट ऑफ वीकनेस इन हिज बॉडी। द डॉक्टर सेड मतलब डॉक्टर ने बोला, ही हैड मतलब उसके पास, लॉट ऑफ वीकनेस बहुत ज़्यादा कमजोरी, इन द बॉडी मतलब उनके शरीर में। डॉक्टर ने बोला कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है। दोस्तों ये है उसका वर्ड मीनिंग। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाते हैं दोस्तों, ड्यू
टू विच ब्लड विल हैव टू बी ट्रांसफ़र इनटू हिज बॉडी, जिसके कारण इनकी बॉडी में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ड्यू टू विच ब्लड ही हैव टू बी ट्रांसफर्ड इनटू हिज बॉडी, मतलब जिसके कारण इनकी शरीर में ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फॉर विच यू विल हैव टू पे मोर मनी, फॉर विच यू विल मतलब आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू पे मतलब भुगतान करना पड़ेगा, मोर मनी मतलब और अधिक पैसे, जिसके कारण आपको और भी पैसे देने पड़ेंगे। मोहन वाज स्टन्ड टू हियर दिस, यह सुनकर मोहन स्टन्ड मतलब हक्का बक्का हो जाना, मतलब बोलते हैं ना पैर स्तंभ सा गया। तो दोस्तों कहने का मतलब इसका ये है